दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवा दी क्योंकि मैं उसे संतान सुख नहीं दे पा रही थी। कुछ दिन तो मैंने उसे बहला के फुसला के रखा कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं जल्दी माँ बन जाऊँगी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ मेरा यह भांडा भी फूट गया और उसे पता चल गया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी वो मेरे साथ रहता था खुशी खुशी। मैंने उसकी शादी अपनी एक दोस्त कंचन से करवा दी, जो कि अच्छी थी, सुशील, प्यारी थी। मेरी सास को भी अच्छी लगी। सब ने मिलके पति की दूसरी शादी करा दी। मेरी माँ ने भी कहा कि अगर तू उसकी दूसरी शादी करा देगी तो वो तुझे अपने साथ रखेगा, कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर तुझे कभी कोई औलाद न हुई तो क्या पता आगे भविष्य में वो तुझे छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले। इसलिए तू खुशी से उसकी दूसरी शादी करा दे तो वो तुझे भी अपने साथ रखेगा। मैंने मन को कठोर करके दिल पे पत्थर रख के अपने पति की दूसरी शादी करवा दी। पर ये क्या, शादी वाले दिन से ही उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। 3 दिन वह कमरे से नहीं निकला। मैंने कंचन से पूछा कि क्या हुआ। राजन 3 दिन से कमरे से नहीं निकला तो वह शर्माते हुए बोली, थक जाते हैं इसलिए नहीं निकलते। मैं गई कमरे की तरफ अपने पति से कुछ बातें करने, तो देखती हूँ कि वह कंचन का ही नाम लेके पुकार रहा है। अरे कंचन, कहाँ रह गई? बहुत देर से तुम आई नहीं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं बहुत दुखी हुई कि 3 दिनों में ही ये मुझे भूल गया। मैं दौड़ी सास के कमरे में, जो अपनी बहन से बातें कर रही थी। उनकी बहन भी शादी में आई हुई थी। उनसे वो बात कर रही थी कि देखा कैसे इस लड़की से मैंने अपना पिंड छुड़ाया और कंचन से शादी करवा दी। मुझे तो कंचन पहले से ही पसंद थी। मैं इसे रोज़ खाने में बच्चा न होने वाली और बांझ बनने वाली दवाएं देती थी, जिससे कि ये बांझ बन जाए और इससे छुटकारा मिले। मेरे बेटे ने इसके साथ भागकर शादी की थी। समाज में हमारी नाक कट गई थी, इसलिए मैंने चालाकी से इसे बांझ बना दिया और इसकी शादी कंचन से करवा दी। इतना सुनते ही मुझे काटो तो खून नहीं। मैं दौड़ी अपने पति के कमरे में कि देखो माँ जी क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं, इन्होंने मेरे साथ क्या किया, कितना बुरा किया। पर ये क्या, कमरे में मैं सुनती हूँ कि मेरा पति कंचन से कह रहा है कि देखा कैसे इससे पिंड छुड़ाया, मैं तो शुरू से ही तुम्हें पसंद करता था। इसके साथ भागकर मैंने बहुत गलती की। इसके भाई मुझे रोज़ डराते थे, पर क्या करूँ, अब किसी तरह इससे ज़िंदगी भर के लिए पिंड छूटा है। ये सुनते ही तो मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। मेरे समझ में आ गया था कि माता पिता की मर्ज़ी के बगैर शादी करना जीवन को अपने खतरे में डालने से कम नहीं है। और अब मेरा जीवन जहन्नुम बन गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। न मैं घर की हुई न घाट की हुई, मेरा तो जीवन ही तबाह हो गया। माँ बनने की भी क्षमता ख़त्म कर दी इस बुढ़िया ने मेरे जीवन से। यह सोचते हुए मैं रोती बिलखती बैठी थी। फिर मुझे लगा अब वापस जाना संभव नहीं। अब यहीं रह के कुछ जीवन को आगे बढ़ाऊंगी और अपने पैरों पर खड़ी होके अपनी ज़िंदगी को संभालूंगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने माता पिता से बगावत करके गलत काम ना करें। धन्यवाद।